ये वहां, ये जहां कहीं भी है, ये वहां बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। Again, अगर करंटली इनके लिए मतलब इस चीज के लिए ये मरे जा रहे हैं, वो है आपकी एक झलक के लिए, झलक दिखला जा। फाइनली थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, और सिर्फ तोड़ा नहीं है, इनका विश्वास, इनका सब कुछ तोड़ दिया सिवाय हड्डियों। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप इस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। बैकग्राउंड में आपको सुनाई दिया कुछ, और वैसा ही कार्ड निकल के आया। देखो कैसे बिजली कड़क रही है, कैसा है ना। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी एलिमेंट का नेचर हो सकता है। ओके, अगेन एरिस लियो सजिटेरियस। ओके, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना करंटली बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनको, इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही, इनकी लाइफ में स्ट्रॉम आया हुआ है, फिर भी इनको वो जिम्मेदारियां निभानी है। या फिर ये कह लीजिए इनको सबकी गुड बुक्स में रहना है। 10 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। The star, bottom of the deck energy we have Queen of Swords। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी है, स्ट्रांगली कोई लेडी है जिनके कंट्रोल में आपके पार्टनर है। मतलब ना चाहते हुए भी इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एक होता है एक इंसान मन से करता है अपनी फैमिली के लिए, होता है ना, आपने देखा होगा। और एक इंसान जो एक मजबूरी की तरह कर रहा है चीजों को, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, इसलिए वो उसको परफॉर्म कर रहा है। उसको लगता है कि वो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे निभानी चाहिए, नो मैटर मेरे घर वाले मुझे पूछ भी रहे या नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। उधर देखिए 5 ऑफ कप्स, दे आर नॉट हैप्पी। ये वहां, ये जहां कहीं भी है, ये वहां बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बट इनको ना चाहते हुए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कैरी करके चलनी पड़ रही है। और देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया। मैंने कहा ना फैमिली, 10 ऑफ wands, फैमिली फैमिली फैमिली। ये ज्यादा, जो ज्यादा फैमिली फैमिली करता है ना, वही अकेला रह जाता है, ट्रस्ट में। और जो खुद को चूज करता है ना, उसके आगे चल के फैमिली भी बनती है। ये बात एकदम सही है, देख लियो अपने आसपास। सो बेसिकली आपके पार्टनर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस के रह गया है। सबसे पहला कार्ड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ गया। इट मीन्स इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। कोई बात नहीं, फैमिली जब उंगली करेगी तब समझ में आएगा है, जब वो करेगी ना परेशान, तब समझ में आएगा ये थर्ड पार्टी। हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करो एक बार। हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हाई प्रीस्टेस से। क्या राम जी, आप भी ना मतलब समटाइम्स मजे ही ले लेते हैं हमारा। टावर, टावर, ठीक है। क्या बोला था मैंने भाई? वो जो वीडियो स्टार्ट करते ही वो बैकग्राउंड में जो नॉइज आपको सुनाई दिया था ना, वो ऐसे ही नहीं था। ठीक है, टावर आ गया इनके, इनके लाइफ में टावर आ गया, टावर मोमेंट आ गया। रीजन मुझे स्ट्रांगली ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में अगर कोई दिख रहा है तो वो है आप, ये आपकी एनर्जी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इनकी लाइफ में तूफान लेके आ चुके हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में तूफान आया है आपकी वजह से, क्योंकि आपकी प्रेयर सुन ली गई है। आप जो खुद पर इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो मतलब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया भाई। आप रिवेंज नहीं ले रहे हो, ना आप किसी को ब्लेम कर रहे हो भाई। आप ना रिवेंज ले रहे हो, ना किसी को ब्लेम कर रहे हो।
आपको अच्छे से पता है कि जो भी सिचुएशन हुई है वो कोई तो रीजन होगा। सो आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, और यूनिवर्स पे जब हम छोड़ते हैं तब आपको पता ही है, यूनिवर्स पे छोड़ ही दिया तो फिर यूनिवर्स ही पकड़ेंगे उसको। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है हाई प्रेस्टेज, आपकी इंट्यूशन करंटली बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपसे जो कहती है उसको अवॉइड मत करना, बिल्कुल अवॉइड मत करना, क्योंकि करंटली आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो अपनी इंट्यूशन की सुनना मत भूलना। आपके अंतर्मन के थ्रू परमात्मा आपको गाइड करेंगे, आपकी अंतरात्मा के थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे लग रहा है कि ये आज ये मैसेज मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कम और मुझे मेरे व्यूवर्स की तरफ से ज्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि आप अपनी लाइफ में मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर आप अनमैरिड है तो भाई मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट से मैं नोटिस कर रही हूँ मैरिज के कार्ड कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ओके ओके, क्योंकि भाई ईयर भी सन का है, सन का है ईयर। ओके, अब तो सन भी तो मैरिज की बात ही हो आएगा ना, और क्या, तो पहले मैरिज होगी। ओके, सो बस ऐसे सिचुएशन को टैकल कर लेती हूँ मैं, आप भी कर लिया करो, ठीक है। और क्या, देखते हैं और क्या कुछ है। एरीज और सेजिटेरियस, ये इनकी तरफ से मैसेज मुझे नहीं लगा, सो मैं आपको ये मैसेज, बस इतना ही है। ये मैसेज तो आपकी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ था, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। थ्री ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 3, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मार्च महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। ये भाई दिल पे छुरियां किसने चला दी इनके। थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आप तो बिल्कुल नहीं हो गाइस, आप बिल्कुल नहीं हो। कौन नहीं है? 10 ऑफ wands, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, क्या बोला था? ये अब की बार ये थर्ड पार्टी उंगली नहीं कर रही भाई, ये तो स्वॉर्ड लिए हुआ हाथ में, सीधा तीर। सो लगा दिया भाई निशाना आपके पार्टनर पर। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं सच्ची बताऊं, मैं करती हूँ सोल के कनेक्शंस में बिलीव, ठीक है। ब्लड के कनेक्शन ये ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आते। सो क्या होता है कि आप समटाइम्स किसी के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप उसको अपना मान के बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे भाई पहले ये तो देखो सामने वाला आपको अपना मान रहा है नहीं मान रहा। अगर नहीं मान रहा तो फिर रुक जाओ, ठीक है, वही रुक जाओ, क्योंकि एटलीस्ट अपने लिए रुक जाओ। क्योंकि जब आप किसी के लिए कर रहे हो और रिटर्न में आप, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो भाई उसकी नहीं तो कम से कम खुद की रिस्पेक्ट कर लो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रुक जाओ। आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसी बातें बोलूंगी तब जाके आपको ट्रिगर होंगी, तब समझ में आएगी मेरी बात आपको। यहाँ पर वैसे आपको तो समझ में आ रही है, इनको समझाना था वैसे, लेकिन हाँ आप ही समझाओगे इनको, मेरी ये बातें आप ही तो पहुंचाओगे उन तक जब कभी भी कांटेक्ट हुआ। थ्री ऑफ सॉर्ड, इस वक्त इनका हार्ट ब्रेक है। सो फाइनली गाइज, फाइनली थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, और सिर्फ तोड़ा नहीं है, इनका विश्वास, इनका सब कुछ तोड़ दिया सिवाय हड्डियों के। वो बची हुई है, और वो भी मैं तो बोल रही हूँ बची रही, ठीक है, और क्या। अब ये जो है ये इतने ज्यादा पेन में है करंटली, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको समझने वाला कोई नहीं है, मतलब ये जिनसे लव करते हैं, जिनके लिए इन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने इनको हर्ट किया, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है
कि जब इनको कोई हर्ट करता है तो इनको आपकी याद आती है, और जब ये खुश होते हैं तो इनको थर्ड पार्टी की याद आती है। तो प्रॉब्लम बस यही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है आप दोनों के बीच, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, बस यही है। तो कमी किधर आई? कमी आपके पार्टनर में। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप इमोशनल हो रहे हो, अपने पार्टनर को लेकर सीरियस हो रहे हो, डिवाइन लव फील कर रहे हो, समटाइम्स दे फील भाई आपके लिए क्या कर देंगे, आप तो जन्नत से उतरे हुए, क्या क्या हो, आप तो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हैं। यस, समटाइम्स ये आपको ऐसा देखते हैं, और सेकंड डे ही इनका थॉट चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कौन इनके सर से पानी फेर देता है, आई मीन वो मंत्र वाला, कि फिर इनको बस फिर आप दुश्मन लगने लगते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ है भाई, प्रॉब्लम इनके सर में है, रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, डिवाइन लव है ये। बट क्या करें, कुछ लोगों को, कुछ बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आती ये बात, उनको अपना लॉजिक लगाना होता है। लवर्स, व्हाट आई सेड, सीरियसली मैंने अब देखा इस कार्ड को, मैंने कहा ना ये एक डिवाइन लव है। अभी ये तक एस ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर मैं बता रही थी डिवाइन लव है, और अभी इसने कंफर्मेशन दे दी, कंफर्म कर दिया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। और आपके पार्टनर आपको लेकर डे बाय डे बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा इमोशनल ये तब हो रहे हैं जब थर्ड पार्टी इन पे छुरियां चला रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है विद लवर्स कार्ड। चलिए अभी इस छोटू सी डेक से भी देख लेते हैं कुछ और, कुछ है क्या स्पेसिफिक। नाइन ऑफ वॉन्स, 9 ट्वाइस आ गया है, हर्मिट का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन हाई प्रिस्टेस। भाई तीनों डेक में हाई प्रिस्टेस, इसको हल्के में मत लेना, ये अकेले ही काफी है, फिर ये तो फिर भी थ्राइस आ गई, एनर्जी ट्रिपल हो रही है, समझो इस चीज को। आप करंटली गाइज, मैं क्या बोलूं भाई, कर क्या रहे हो? नहीं मतलब कोई शॉर्टकट ढूंढा है क्या इन वर्क का, या फिर मतलब इतने बैलेंस्ड, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया आपने, ये विजडम आपको ऐसे नहीं मिले। करंटली आप अपनी विजडम का, आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लेसन लिए अभी तक, आप उसका सदुपयोग कर रहे हो, आई मीन सही यूज कर रहे हो आप उनका, अपनी पावर्स का आप मिसयूज बिल्कुल नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है आपका साइलेंस ही आपके पार्टनर के ऊपर भारी पड़ रहा है करंटली। अब यहाँ पर देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपका साइलेंस इनको डराता है, आप जो ऑल ऑफ सडन जो साइलेंट हो जाते हो ना, इनसे जाके पूछो कितना घबरा जाते हैं ये, ऐसे मत किया करो भाई, है बच्चों की जान लोगे, बच्चों क्यों, बच्चे की जान लोगे, बच्चों थोड़ी है भाई, एक ही है ना, हाँ एक ही है, यही है मुझे पता है, आई नो मेरे व्यूअर्स हैं ये, कोई ऐसे ही थोड़ी है कार में। इधर देखो हार्मिट, आपके पार्टनर अकेले में बैठे बैठे सोचते हैं कि वही बात सेम, मुझे बस एक ही बात रिपीट हो रही कि मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया, रिटर्न में मुझे क्या मिला। और पता है ये सोल सर्चिंग का कार्ड है, ये बताता है कि एक इंसान जो अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पा रहा है, जो अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहा है, उसकी आत्मा उससे पूछ रही है भाई अब खुश हो, है बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, अब तो बड़ा खुश होना चाहिए आपको, फिर अकेले क्यों बैठ रहे हो, आज क्यों वो लोग साथ नहीं दे रहे। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, शांति से लोगों से डिस्कनेक्टेड है करंटली, मैं आपको इतना बता दूं, थर्ड पार्टी से अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं है, ना इनके इमोशंस अटैच्ड है। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस एग्जांपल से समझो इनके घर में हो क्या रहा है, जैसे 12 बजे या 11 बजे, ठीक है 11 शुरू, चलो 11 बजे गए, 11 बजे इनके घर में दूध आता है, तो इनको दूध लेके आना पड़ता है भाई सड़क पे जाके, या फिर गेट तक तो जाना पड़ता है ना भाई, वो घर में जाके वो किचन में रख के जाएगा क्या भाई, आपके रख के जाता होगा, हमारे तो नहीं रख के जाता, तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल। तो
जैसे 11 बजे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूध लेके आना। तो ये शांति से, मतलब ये बोल नहीं रहे हैं किसी को कि भाई दूध वाला आ गया, ना ये मतलब दिखा रहे हैं कि चलो मैं ही दूध लेके आऊं क्या हमेशा, मतलब ये मेरा ही काम है क्या, नहीं, शांति से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि भाई डेली का काम है इनका, तो चुपचाप दूध लेके आए और रसोई में रख दिया, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई। अब आप मेरे को बात बताओ, क्या ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट किया इन्होंने? नहीं ना। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जहां पर जरूरी नहीं है अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट ही हो, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आपके बाबू सोना आपको बोले बाबू मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पार्टनर को घुमा के लेके आना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े हैप्पी हैप्पी, अरे मैं पार्टी कर रहा हूँ थर्ड पार्टी के साथ, मेरी मजबूरी है समझो। अरे मैं तो गोवा घूमने गया थर्ड पार्टी के साथ, तुम तो समझो मेरी मजबूरी है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां आपका ये, ठीक है, दायित्व तो बनता है, ये तो आपको करना पड़ेगा। आपकी आत्मा नहीं मान रही कि नहीं ये मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये तो मेरा फर्ज है, ठीक है, वो ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी करतूतें हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम मत दो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे व्यूवर्स जो वेट कर रहे हैं उनको मैसेज करना या कॉल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको स्टैंड लेना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो जब सामने वाला, जब आपका बाबू सोना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाने लगे ना आपको, ये बोल देना, बस इनको इतना बोल देना कि भाई बस वो लिस्ट हमें भेजना जिस लिस्ट में हम देखते हैं कि भाई हमारा भी नाम है क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लिस्ट में, होना तो चाहिए वैसे। बड़े प्यार से बोलते हैं ना बाबू, है कुछ नहीं है। भाई बातों पे मत जाओ, एक्शंस देखो, एक्शंस, सामने वाले के एक्शंस बोलने चाहिए, ना कि वो बड़ 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 बोला बोलते हैं इधर उनको। बड़ बोला मतलब जो बड़ा चढ़ के बोलता है, करता कुछ नहीं है। सन, सन दिख रहा है आपको? सो सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ऑफ द डे इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा गाइस, ट्रस्ट मी। ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा और ये ऑल ऑफ सडन चीजें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। सो ये लास्ट में है ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पार्टनर कुछ भी कर रहे हैं, जो भी इनके साथ हो रहा है, ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये यूनिवर्स का एक प्लान है। अच्छा मुझे याद आया, कल किसी ने कमेंट किया कि मैम वो कोने में एक कार्ड रह गया, उसका मीनिंग नहीं बताया आपने। अब क्या बोलूं मैं इनको, कितनी बार बोलूं, मेरे को समझ नहीं आता। समटाइम्स कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पढ़े जाते हैं, ठीक है, रीड करते, सिंगल कार्ड रीड नहीं करती मैं। सिंगल कार्ड से मुझे मैसेज मिला तो ठीक है, अदरवाइज मैं कॉम्बो लेके चलती हूँ, कॉम्बो से हमें क्लियरली मैसेज पिक होता है। और मैंने आपको बताया था सिंगल कार्ड, सिंगल कार्ड आपको बहुत से मैसेज देता है। जैसे मैंने अपने टेरो कोर्स में एक कार्ड के 78 मैसेज मैंने आपको बताया है, उससे 78 मैसेज मिलते हैं हमें। एक कार्ड से मैंने 78, कम होते हैं क्या? 78 मैसेज आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक कार्ड के बाकी कॉम्बिनेशन के साथ। तो सिंगल कार्ड में आप क्लियर मैसेज पिक नहीं कर पाते, तो मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ, दैट्स व्हाई मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो आप एक सिंगल कार्ड को पकड़ के मत बैठो कि मैम वो कार्ड रह गया, ठीक है। मुझे पता है, मैंने कौन सा पढ़ा है कौन सा नहीं पढ़ा, मैंने किसको कैसे पढ़ा है। आपको जानना है तो टेरो कोर्स ज्वाइन कर लो, और क्या। सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपके फेवर में होगा। मतलब चीजें यूनिवर्स अपनी जगह पे फिक्स कर रही हैं। हमें नहीं पता भाई, ये जो हो रहा है, ये इनका दिल टूट गया। मेरे व्यूवर्स तो इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्ट रखते हैं कि इनको दुख हो रहा है, मेरा बाबू सोना प्रॉब्लम में है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो हो रहा है ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, होने दो, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ठीक है। चलिए अभी 110 मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको।
जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं। तुलसी निशानी बताई गई रे, व्हाट अ ब्यूटीफुल भजन भाई। राधा गौरी गौरी राधा बरसाने की। ओके, इंद्रेश जी महाराज जी द्वारा गया ये भजन राधा जी का, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनना। मुझे पता है लेकिन आप सुन के बैठे हो। मुझे नहीं बता सकते, मैं भी सुन लेती पहले। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपकी बातें करते हैं, एक्शन भी ले लिया करो। बातें बनाते रहते बस। मैं बोलती ना ये बात तो आपको बुरा लगता है, मैं बोलती ना इससे बातें बना रहे हैं तो आपको लगता है कि हमेशा मैम आप ना ऐसे क्यों बोलते हो उनका। अरे भाई, अब ये खुद बोल रहे हैं कि मैं बातें बनाता रहता हूँ, करते हैं आपकी बातें करते रहते हैं, बस एक्शन लेना है नहीं। ओके, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। अगर करंटली इनके लिए मतलब जिस चीज के लिए ये मरे जा रहे हैं वो है आपकी एक झलक के लिए। झलक दिखला जा। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। इनफैक्ट ये तो आपके सपने लेते हैं, मतलब इनको कोई और रास्ता नहीं मिला। मैंने क्या बोला था, एक्शन नहीं लेंगे, बाकी सब करेंगे, बातें ये कर लेंगे। इनको आपको देखना है, ये मर रहे हैं देखने के लिए, आपको मरे जा रहे हैं तो ये सपने का माध्यम बना रहे हैं सपनों को, बट मजा ना कि एक्शन ले ले। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको हमेशा से पता था कि ये किस बात से खुश होते हैं और आपने वही बात नहीं की कभी। ये ये बोल रहे हैं, ठीक है। आप वो बात करंटली कर नहीं रहे हो वैसे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, ये भाई अपनी फैमिली को आपके बारे में बता चुके हैं या बता रहे हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। ओके, ये अपनी फैमिली को बता रहा है कि भाई यही चाहिए मेरे को, यही मेरे लिए बेस्ट है। वाई यू सो मीन। अरे भाई, कौन है ये पाइसेस है, ये बार बार याद आता है ये कार्ड मीन वाला। ये बोल रहा है आप इतने मीन कैसे हैं, ठीक है। तो भाई हमारा साइन है मीन, और क्या। सो साइन की बात हो रही है, ठीक है, ज्यादा मत सोचना। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। इसमें सीक्रेटली क्या करना है पता है, मेरे व्यूवर्स को तो पता है इस बात का कि ये आपके कितने दीवाने हैं। ओके, आई एम शटिंग यू आउट। ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ से आउट करने की कोशिश कर, बट हो नहीं रहा इनसे। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। मैंने क्या कहा, इनको आप ही चाहिए भाई, इनको आगे तक आप चाहिए। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। ये इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कनेक्शन है क्या, इनको समझ नहीं आ रहा। इस कनेक्शन ने इनकी हालत खराब कर दी है। ओके, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ये चाहते हैं कि आप इनको कमिट करो, आप इनको टाइम दो, और वो ये आप कर नहीं रहे हो। मतलब जो इनको करना चाहिए जो काम, वो ये आपसे एक्सपेक्ट किए बैठे हैं। फिर बोलोगे कि मैम आप बोलते हो, आप हमारे पार्टनर को बोलते हो। अभी खुद भी बोलना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो बोलना है। ऐसी बातों को सुन के सॉन्ग देख लेते भाई, सॉन्ग जरूर सुनना, इनकी फीलिंग्स। सच कह रहा है दीवाना दिल, ये रहना है तेरे दिल में मूवी का सॉन्ग है। दिल ना किसी से लगाना। ये अपने दोस्तों से बात कर रहे थे ना आपकी, तो वो ये बात कर रहे थे, मैं तो हो गया बर्बाद। ठीक है, तुम मत लगा लेना किसी से दिल। और इनके दोस्त भी इनकी हालत देख रहे हैं, वो बेचारे, मैं तो बोलूंगी वो इंस्पायर हो रहे हैं कि भैया एक बार करके देखना चाहिए। क्योंकि आजकल के लोगों का क्या है, हम उसी चीज के टूवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। सही बात है ना। हाँ, तो आपके जो पार्टनर हैं ये अपने दोस्तों से कह रहे हैं, सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी, आप कितने सुंदर हो, ये बोलते हैं, ये तारीफ कर रहे हैं आपकी। मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, अभी भी पागल ही है, बस पल भर में। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। जब मैं गाने बैठती हूँ ना, मुझे कुछ सॉन्ग ऐसे होता है मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो निकल ही जाते हैं। आके बसी है वो मेरे मन में, सॉन्ग सुन लेना भाई। उसकी कमी, बस अब नहीं गाऊंगी। जीवन में
दूर है। गणेश जी की गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। आपने कमेंट किया था मैम गणपति बप्पा की गाइडेंस क्यों नहीं लेते, आपके पास डेक नहीं है क्या? ये रही डेक, ध्यान नहीं रहता, जो आगे आती है डेक वही ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ। अब की बार ध्यान रखोगे, ठीक है। जितनी भी डेक्स है ना सबको सबको लाइन में लूंगी मैं, ठीक है। देखते हैं। चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, पत्थर किसको बोला? आपको। जा उसे बता दे, तो भाई आप ही बता दो, ये भी हिम्मत नहीं है आप में। फॉरगिवनेस। गणपति बप्पा जी चाहते हैं कि आप लोगों को माफ कर दो, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ कर दो। और वैसे ये मैसेज साउंड करता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा ये रिवेंज वाला काम, ये मुझ पे छोड़ दो। तुम तो एक काम करो, तुम माफ करो और ये काम मेरे पे छोड़ो, मैं करता हूँ, मुझे बताओ कैसे क्या करना, मुझे पता है इनको कैसे ट्रैक पे लाना है, कैसे इनको ठीक करना है। आपको ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स ने आपको जो कुछ दिया, कुछ भी दिया भाई, बहुत कुछ दिया, कुछ भी से क्या मतलब है, बहुत कुछ दिया है आपको। आप नोटिस करना जो आपके पास है वो लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग हैं जो जिनकी डिजायर है आप जैसी लाइफ की, ठीक है। सो भाई जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोला करो, थैंकफुल रहा करो, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, गणपति बप्पा बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है, उनको होने दीजिए। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, हो रहा है होने दो। कर तो ये रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, आप थोड़ी कर रहे हो, बस आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। हेल्थ एंड वेलनेस, ओके, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो, और आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, पैसा आएगा, पैसा, प्रॉपर्टी। ओके, तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है भाई जिन मेरे व्यूअर्स का सपना है घर लेने का, कोई गाड़ी लेने का, तो वो पूरा होने वाला है बहुत जल्द। जो गणपति बप्पा हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी कोई चाहत है जो मटेरियलिस्टिक कुछ चीज है, जो मटेरियलिस्टिक चीज है, वो गाड़ी बंगला कुछ भी हो सकता है, सो वो आपको मिलने वाला है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है, धन आ रहा, ऑल ऑफ सडन वेल्थ। सो अच्छा, आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, छोटा सा। कौन कहते हैं भगवान ने, मतलब आपको पता है मैंने जो ये था ना, ये जो जला था, मैंने इस पे मेडिसिन सिर्फ कल ही लगाई थी, एक बार ही लगाई थी, क्योंकि बाद में मुझे काम भी करने रहते हैं भाई मेरे, ये वीडियोस एडिट करना, वीडियो बनाना, ये तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। फिर मैंने बस मेरी माँ को बोला, माँ कौन, मेरी काली माँ, पीछे दिख रही है ना आपको, मैंने बोला दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे से काम नहीं हो रहा, देख लियो अभी। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे मेरे कुछ हुआ है नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे एक ड्राइंग है, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, मतलब मैजिक है ये। मैं भाई मैं आपको बता नहीं सकती मेरा एक्सपीरियंस, बस इतना ही कहूंगी, जब आप माँ के पास एक बच्चे की तरह जाते हो ना, वो आपकी माँ की तरह ही आपके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, सुनती है। सो आई एम सो हैप्पी नाउ, अब मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनफैक्ट मैंने कल प्राइवेट रीडिंग नहीं की थी, आज मैंने प्राइवेट रीडिंग्स भी की हैं, जो भी पेंडिंग थी वो सब कर दी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आप पर भी माँ की ऐसे ही कृपा बनी रहे। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर मुझे पूछ रहे थे आप, व्हाट्सअप करते हैं आप ज्यादातर, हीलिंग के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे, तो अगर आपको हीलिंग करवानी है तो भी ये जो नीचे नंबर है ना, इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं हीलिंग नहीं करती, ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं, हीलिंग के लिए, ब्रेसलेट क्रिस्टल के लिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं सिर्फ प्राइवेट रीडिंग आपको प्रोवाइड करती हूँ, रेमेडीज, आपको गाइडेंस, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।